यह कहानी एक ऐसे गरीब व्यक्ति की है जो ठंड के मौसम में अपने परिवार के साथ एक पेड़ के नीचे बसेरा करता है। इस कहानी का नाम ठंड में गरीब का पेड़ घर है और इसके पात्र हैं रामू, उसकी पत्नी ललिता और उनका छोटा बच्चा गोपाल। कहानी की शुरुआत रामू एक छोटे से गांव का निवासी था। वह हमेशा से ही मेहनत करने वाला व्यक्ति था, लेकिन गरीब था। उसके पास ना तो कोई अच्छा घर था और ना ही ज्यादा जमीन। वह अपने परिवार को पालने के लिए मजदूरी करता था। ठंड का मौसम आया तो रामू को अपनी स्थिति और भी कठिनाई महसूस होने लगी। सर्दियों में हर किसी को एक गर्म घर की आवश्यकता होती है, लेकिन रामू के पास यह सुविधा नहीं थी। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। रामू के पास एक पुराना बिस्तर था जो कच्चे कपड़ों से ढका हुआ था और कुछ लकड़ियां जो वह जंगल से काट कर लाता था। वह हर दिन सुबह जल्दी उठकर अपने काम में लग जाता। कभी खेतों में काम करता तो कभी गांव के बाहर किसी के घर में मजदूरी करता। एक दिन जब सर्दी बहुत बढ़ गई, रामू और उसकी पत्नी ललिता ने फैसला किया कि वे अपने छोटे से बच्चे गोपाल के साथ खेतों के किनारे स्थित उस पेड़ के नीचे सोएंगे जो गांव के बाहर था। यह पेड़ उनके लिए घर जैसा था। कम से कम उसमें छांव थी और कुछ लकड़ी इकट्ठा करके वह उस जगह को गर्म बना सकते थे। पेड़ का घर उनके लिए एक ठिकाना था जहां वे कुछ समय के लिए ठंड से बच सकते थे। सर्दी का प्रकोप, सर्दियों के दिन आते ही ठंड ने गांव को अपनी जकड़ में ले लिया था। हर सुबह जब रामू उठता तो उसकी सांस भी बर्फ की तरह ठंडी हवा में उड़ जाती। उसकी बीवी ललिता, जो हमेशा सर्दियों में डरीडरी सी रहती थी, अपने बेटे गोपाल को खींचती हुई बाहर निकलती और यह देखने की कोशिश करती कि क्या आज भी कोई मदद करने वाला है। लेकिन हर किसी के पास अपनी समस्याएं थीं और कोई भी किसी की मदद करने की स्थिति में नहीं था। रामू और ललिता अपने घर की सोचते और परेशान होते, लेकिन एक दूसरे को सांत्वना देते हुए आगे बढ़ते। उनका पेड़ घर अब उनका एकमात्र सहारा बन चुका था। रात होते ही वे पेड़ के नीचे जमा हो जाते, लकड़ियों की छोटी सी ढेर बनाते और उन पर बिछाने के लिए कुछ पुराने कपड़े निकालते। गर्मी के लिए एक छोटा सा चूल्हा बनाते और उससे आग जलाते। ललिता जब भी रात को गोपाल को सुलाने बैठती तो उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई देती। लेकिन रामू हमेशा उसे समझाता कि ललिता, हमारे पास जो है वही हमारे लिए सबसे अच्छा है। हमें मेहनत करने से कभी डरना नहीं चाहिए। जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं, हम सब कुछ सह सकते हैं। एक दिन का संघर्ष। एक सुबह रामू ने देखा कि गांव के लोग अपने अपने घरों में गर्मी का आनंद ले रहे थे, जबकि वह और उसका परिवार पेड़ के नीचे ठंड से बचने की कोशिश कर रहे थे। रामू को एक बार फिर एहसास हुआ कि उसकी स्थिति कितनी कठिन है। फिर उसने सोचा कि क्यों न किसी से कुछ मदद ली जाए। वह गांव के सरपंच के पास गया, जो एक धनी व्यक्ति था और गांव के बाकी लोगों से मदद लेकर उन्हें सर्दियों के लिए गर्म कपड़े और राशन दे सकता था। रामू ने सरपंच से कहा, सर्दी बहुत बढ़ गई है। मेरे पास अपने परिवार के लिए गर्म कपड़े और राशन नहीं हैं। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? सरपंच ने रामू की बात सुनी, लेकिन उसने उसे टालते हुए कहा, रामू, तुम जानते हो कि मैं भी बहुत व्यस्त हूं। मेरे पास समय नहीं है। खुद मेहनत करो और अपने हालातों को सुधारो। यह सुनकर रामू को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने फिर भी हार मानने का नाम नहीं लिया। वह जानता था कि अगर वह खुद नहीं प्रयास करेगा तो कोई भी उसकी मदद नहीं करेगा। रामू की उम्मीद और साहस। रामू ने अपने संघर्ष को और भी दृढ़ निश्चय से जारी रखा।
उसने अपने बेटे गोपाल को समझाया, तुम्हें कभी भी मुश्किलों से हार नहीं माननी चाहिए। जो लोग हार मानते हैं वे कभी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते। हमें जीवन में हर चुनौती का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें अपनी उम्मीद को कभी खोने नहीं देना चाहिए। गोपाल ने अपने पिता की बातों को समझा और उसने मन में ठान लिया कि वह भी कभी हार नहीं मानेगा। रामू और ललिता ने फिर से अपने पेड़ के घर में रात बिताई। जब सुबह हुई तो रामू ने तय किया कि वह फिर से किसी तरीके से काम ढूंढेगा। वह जानता था कि ठंड का मौसम लंबा रहेगा और उसके परिवार को इस ठंड में सुरक्षित रहना जरूरी था। रामू का संघर्ष और गांव की मदद। एक दिन रामू ने देखा कि गांव में कुछ लोग एक सामाजिक सेवा का आयोजन कर रहे हैं। वह उन लोगों से मिला और अपनी स्थिति उनके सामने रखी। समाजसेवी समूह ने उसकी स्थिति को समझा और उसे कुछ सहायता दी। उन्होंने उसे कुछ गर्म कपड़े, राशन और एक छोटे से तंबू की व्यवस्था की ताकि वह और उसका परिवार ठंड से बच सकें। इसके अलावा समाजसेवी समूह ने गांव के अन्य लोगों से भी रामू की मदद करने की अपील की। गांव के लोग जो पहले रामू की मदद करने के लिए तैयार नहीं थे, अब उसके साथ खड़े हो गए। धीरे धीरे गांव में एक बदलाव आया। लोग अब एक दूसरे की मदद करने को तैयार थे और उन्होंने मिलकर गरीबों की मदद के लिए एक अभियान शुरू किया। कहानी का समापन। रामू ने अपने परिवार के साथ पेड़ के नीचे अपना ठिकाना बनाए रखा, लेकिन अब उसकी जिंदगी में कुछ बदलाव आया था। उसे महसूस हुआ कि अगर इंसान संघर्ष करे तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। वह जानता था कि उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे इस नई उम्मीद और सहायता की दिशा में बढ़ाया था। रामू के दिल में यह भावना जागी कि असली सुख तब आता है जब हम अपने कठिन वक्त में एक दूसरे का सहारा बनते हैं। ठंड का मौसम अब भी था, लेकिन अब रामू को यह एहसास था कि वह अकेला नहीं है। गांव वाले और समाज ने मिलकर उसे एक नया रास्ता दिखाया और उसके परिवार को फिर से सर्दियों में राहत मिल गई। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।